दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पॉलिटिकल वर्ड्स पे। आपने देखा ही कैसे मोदी को गाली दिया गया राहुल गांधी के स्वागत समारोह के मंच से। मैंने इस पर वीडियो बनाया ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या इस देश में मुद्दा कोई बचा नहीं कि एक मंत्री या फिर एक नेता एक प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और उसके ऊपर नहीं, उसकी माँ बहन पे टिप्पणी करते हैं। और अब राजनीतिक में यही कुछ बचा है, किसी के माँ बहन बेटी पे गाली देना। इससे जो जनता है वो क्या सीखेगी और यूथ क्या सीखेगी। उससे भी बड़ी बात, हमारे देश के बाहर क्या मैसेज जा रहा है। लोग हंसेंगे, हम पर मजाक उड़ाएंगे। ऐसी गंदी राजनीतिक जो है वो शुरू जो है कहती है कांग्रेस 2014 के बाद से हुआ है। लेकिन आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। 2007 में सोनिया गांधी एंटोनियो दो माइनो, जो कि सबसे पहले टीका टिप्पणी नरेंद्र मोदी पे करती है और क्या कहती है आप ये भी देखिएगा। उनको कहती है मौत का सौदागर। 2007 के विधानसभा इलेक्शन 2007 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था गुजरात में, उसी के दौरान कहती है मौत का सौदागर प्रधानमंत्री मोदी को। जो गोधरा कांड हुआ था उसके ऊपर, हालांकि गोधरा कांड जो हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट भी आई और बाइज्जत बरी भी नरेंद्र मोदी हुए। तो ये मुद्दा जो है कैसे बनाया गया था। और यहाँ 2007 में कोई तो एनडीए की सरकार थी नहीं, केंद्र में विपक्ष की ही सरकार इंडिया गठबंधन की केंद्र में थी। तो यहाँ पे 2014 के बाद से ये राजनीति गंदी हुई, ये बोलना गलत है। कांग्रेस हमेशा से राजनीति को गंदी की है। आपको पता है, कहावत भी है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही कांग्रेस है। एक गंदा कांग्रेस पार्टी पूरे हमारे भारत को बर्बाद कर दी, भारत के कल्चर को बर्बाद कर दी। ये विदेशी महिला बाहर से आके, इसका विदेशी बेटा। तो एक तो ये बात हुआ, सोनिया गांधी कही थी, जो कि पार्टी की हेड है, मुखिया है राजीव गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद से। वो ऐसे बातों का, अभद्र बातों का यूज कर रही है। तो क्या देश के हम और लोगों से उम्मीद लगा सकते हैं, और मंत्री से कांग्रेस के, ये आपको सोचना होगा। लेकिन आप ये भी देखिए, मोदी को एक दो बार कोई गाली नहीं दिया गया। आप इतिहास में जाकर देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री को इतना गाली नहीं दिया गया जितना मोदी को गाली दिया गया। आप देखिए, हर एक देश ने मोदी को माना है कि वो ग्लोबल लीडर हैं, वो अच्छा काम करते हैं, अपने देश को आगे ले गए हैं। और हमारे देश में नहीं कोई जानता होगा, लेकिन हमारे देश के बाहर जितने भी कंट्री है वो जानता है कि कांग्रेस के सरकार में ये इंडिया कहाँ था, पुअर था। और कांग्रेस के बाद से क्या इंडिया है। पूरे देश को पाकिस्तान अब हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहा। पहले पाकिस्तान कॉम्पिटिटर हुआ करता था कांग्रेस के सरकार में। पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, सॉरी। लेकिन अब जो है चाइना से हम कॉम्पीट करते हैं या फिर हम अमेरिका से टक्कर लेते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान है ही क्या, एक गोड़ के धूल बराबरी भी वो नहीं है। चाइना अमेरिका से हम कंपैरिजन करते हैं, किसके सरकार में? बीजेपी एनडीए के सरकार में। तो ये मानसिकता बदली है और हमारा देश विकसित हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर एक देश में सम्मानित किया गया, लेकिन हमारे देश में ही हमारी विपक्ष की पार्टी जो है हमारे प्रधानमंत्री को गाली गलौज और अपमान करने का काम किया। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जितना भी गाली ये लोग देते हैं, प्रधानमंत्री उसको अपने अवसर में यूज करते हैं। आप देखिए 2019 में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर, उसके बाद से 350 का जनादेश बीजेपी को मिला। तो इसको पप्पू को रखा ही गया है बाहर की, ऐसा कुछ तुम बोलो और उससे फ़ायदा उठाया जाए, नहीं तो पप्पू को कभी कहीं जेल में कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी को अगर गलती से भी, ऐसे तो बनेगा नहीं, अगर गलती से प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश के बाहर जाकर अपने देश का शिकायत करने वाला व्यक्ति को अगर आप प्रधानमंत्री बनाते हैं तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी इस भारत में। क्योंकि ये देश के बाहर जाके कैसे, मोदी की ही नहीं, देश का बुराई करता है कि हमारे देश में जो है वो खतरे में है, जाति पाति लेकर करता है, क्या क्या कहता है, इंटरफेयर करनी चाहिए विदेशी राजनेता को, ये वो करता है जाके विदेश में। लेकिन 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हुआ करते थे। अभी तो खैर कांग्रेस पार्टी ने लात मार दिया है, जो कि बंगाल से आते, पश्चिम बंगाल से। गंदी नाली का कीड़ा अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। तो ये कितना शर्मनाक बात है। अधीर रंजन चौधरी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये सारे कांग्रेस के हैं।
ये कोई अदर पार्टी के नहीं है, कांग्रेस के ही सारे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा। मल्लिकार्जुन ने 2022 में गुजरात के चुनाव में ही कहा, रावण से तुलना कर दिया, कहा रावण है ये मोदी। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही ने, जो कि कांग्रेस के अभी कह सकते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीला सांप 2023 में। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के ओर से ये सारा कुछ कहा गया है, ये हम और आप नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही है। और अभी जो उनकी माता पे टिप्पणी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक बात है, यहाँ कह भी नहीं सकता हूँ। और बीजेपी ये चीज़ बोल रही है माफ़ी मांगने के लिए राहुल गांधी को, तो उसकी पार्टी के लोग आकर, प्रवक्ता आकर डिफेंड कर रहे, कह रहे हैं कि ये भाजपा का एजेंट है जो कि मंच पर चढ़ गया। ये कैसा आपका राजनीति हो रहा है, कैसा आपका सिक्योरिटी में लूप होल है कि भाजपा का एजेंट आपके मंच पर चढ़ जा रहा है और आप लोग उसको कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो आप लोग बहुत छाती कूट रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे जो कांग्रेस मुख्यालय है पटना में उसके अंदर बीजेपी घुस गई, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। तो आपके प्रशासन जो है, आपके सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे कि आपके मंच पर चढ़कर बीजेपी के एजेंट आपके मन से बीजेपी को ही गाली दे देते हैं। और कौन ऐसा बीजेपी का एजेंट होगा कि जाकर मन से गाली दे देगा। एक बात को मान लेते हैं, तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई थी। तो ये सब उन लोगों को पढ़ाया जाता है जो लोग ना समझे या फिर जो लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जैसे आदमी को नहीं, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं उनको पता है देश में पहले क्या था अब क्या था। तो ये चीज़ दूसरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने सीखने की ज़रूरत है। 2014 में आते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मोदी देश के पीएम कभी नहीं बन सकते हैं। अगर यहाँ उनको चाय बेचना है तो उनको एक जगह दिला देंगे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। बन गए, 2014 में बना, 2019 में बना, अब 2025 करंट में है। 11-12 साल से पिछले मोदी ही हैं। तो ये सब कहना अपने ऊपर ये कीचड़ पोत रहे। मणिशंकर अय्यर हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, एंटोनियो दोमाइन हो, ये सब अपने ऊपर ही कीचड़ कर रहे हैं और ये सब कांग्रेस के। और इसने मणिशंकर अय्यर ने एक और बात कहा था 2014 के गुजरात इलेक्शन में ही, ये इसने कहा था मणिशंकर अय्यर ने नीच किस्म का आदमी मोदी को, मणिशंकर अय्यर ने। ये सब इतने हताश परेशान हो गए हैं कि मोदी को गाली दे रहे हैं। मोदी को अब ऐसे नहीं हटा सकते हैं, किसी कोई मुद्दा नहीं है बोलने का तो उसको गाली दो, टॉर्चर करो, जनता को भड़काओ, कभी SIR मुद्दा ले आओ, कभी भारत जोड़ो आंदोलन चलाओ। तो लोग जान रहे हैं कि भारत किसने तोड़ा था, जिसने भारत तोड़ा उसी के पोते ने भारत जोड़ने का यात्रा निकाला है। तो इसके ऊपर तो ताली बनती है। मतलब कि बंदर करे घर घर जाकर तमाशा, वही बंदर ये है। बंदर जो है घर घर जाकर तमाशा कर रहा है, जो राहुल गांधी बंदर है। बंदर से अधिक तुलना इससे नहीं कर सकते हैं। और इसको ऊपर माफ़ी मांगने के लिए केस भी हुआ कोर्ट में राहुल गांधी पे। तो 5-6 बार जाकर ये बंदा माफ़ी मांगता है कोर्ट में, उसके बाद ये सारा कुछ कहता है। तो ये दोगला किस्म का आदमी है, इसको राजनीति करने नहीं आता है, सिर्फ गाली देने के लिए इसकी माँ बहन ने सिखाया है कि गाली कैसे देते हैं, अपने से बड़े का इज्जत कैसे नहीं करते हैं। तो ये तो आज का मैंने आपको बताया, ये जो चल रहा है स्थिति। लेकिन आप देखिए सिलसिला जो है वो बहुत पहले से चल रहा है। अभी एक और सिलसिला है इसी के उपरांत मैं आपको बता दूं, अभी महुआ मोइत्रा जो कि TMC की नेता और सांसद भी है, शायद से पश्चिम बंगाल से, तो उन्होंने एक चीज़ कहा है। पश्चिम बंगाल के कुछ सभा को संबोधित कर रही थी, मीडिया सभा में ही कहा है, होम मिनिस्टर के लिए ये कहा है। और देखिए जिहादी मानसिकता कैसी है, और इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी क्या मानसिकता रखती है, क्या मानसिकता अपने सांसदों को देती है, क्या सिखाती है, वही आकर उसके सांसद बोलते हैं। ये लोग इतने हताश हो गए। होम मिनिस्टर के लिए महुआ मोइत्रा ने आज ही कहा है कि अमित शाह का गर्दन काट कर मेज पर रख देना चाहिए। बताइए, अब अमित शाह गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के आप सर को काट के रखने वाली बात कह रही है। ऐसे तो बीजेपी वाले कहते विपक्ष के लिए ऐसा कुछ, तो वो तो पूरी तरह से तोड़ फोड़ करना, रोड जाम, चक्का जाम करना चालू कर देती। बीजेपी ने तो ऐसा नहीं किया। तो ये जो है TMC की नेता हो या फिर
राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस के नेता हो, ये सब कांग्रेस से ही पहले शुरू हुआ है, एंटोनियो दो माइनो से। उसके बाद टीएमसी ये वो कह रही है। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ये सब चीज़ शब्दों का जो प्रयोग कर रही है, ये अभद्र टिप्पणी करना ये कहाँ तक सही है? देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देना, देश के गृह मंत्री को ये सारा कुछ बोलना कि उसके गर्दन को काट कर रख देना चाहिए। क्यों? आपके अंदर गुद्दा नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है लोकसभा या फिर केंद्र के चुनाव को जीतने का। आप अगर आपके अंदर औकात है, आपके अंदर अगर वो करने का जज्बा है, तो आप करके दिखाइए। किसी का गर्दन काट लेंगे, किसी को माँ के गाली दे देंगे, ऐसे राजनीतिक नहीं होता है। और किसी ने, मुझे लगता है मेरे हिसाब से, ऐसा राजनीतिक देखा नहीं होगा। और ये जो है, ये हताशा भरी पार्टी है, इसको कुछ मुद्दा नहीं नज़र आ रहा है, तो ये किसी का गर्दन काटने का बात करती है, किसी को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये गुंडागर्दी चल रहा है भारत में, और कुछ नहीं। बंगाल में गुंडागर्दी करते करते महुआ मोइत्रा का नहीं हुआ, तो यहाँ पे शायद से वहाँ ज़्यादा हो गया और कुछ करने का मिल नहीं रहा है, तो यहाँ आके प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री का गला काटने का बात कर रही है। मोदी को भी मारने का धमकी मिला। लेकिन जिसको भगवान भेज दिया है बनाकर, उसको जो करना है वो करके ही रहेगा। और किसी के कहने और बोलने से कुछ नहीं होता है। भगवान जब देख रहा है और वो जब करता है, उसके बाद उसके अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये जो है गंदी राजनीतिक चलती रहेगी, और आपको हम अपडेट देते रहेंगे बिहार के चुनाव का, क्योंकि बिहार में मुद्दा गरमाया हुआ एसआईआर का। और एसआईआर को नाम दिया गया है अभी, जो एसआईआर जो चल रहा है, क्या उसका यात्रा का नाम है, मुझे अभी नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो वो यात्रा भी जो चल रहा है, उसका एक नया नाम दे दिया गया है, रोहिंग्या जोड़ो यात्रा चल रहा है। ये सारा कुछ है। तो अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, आपका क्या मानना है इस बारे में। क्या प्रधानमंत्री के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए गाली देना सही है? और संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी मंत्री, सांसद को, किसी दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए ये सब भाषा मर्यादा का प्रयोग करना सही है, या फिर अपने मर्यादा में रहकर कोई बात कहना सही है? अपना ज़रूर ओपिनियन बताइएगा। और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है, ये ज़रूर अपना कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।